कि जो भी इतना सारा बांटा जाता है, इतना डेकोरेशन पे खर्चा किया जाता है, इतना मिलाद के नाम पे मस्जिदें सजाई जाती है, सिर्फ 12 दिन के बाद हमारी कम्युनिटी, हमारी कौम वही रहने वाली, उनका कोई हालत नहीं बदलने वाली। अगर हम डेकोरेशन की खर्चे की जगह पे हम मस्जिद में डेकोरेशन ना करें, हम बच्चों में ये खराब फूड, पैकेट फूड ना बांटे, और हम मिलाद के नाम पे अदर एक्सपेंसिव कोई भी खर्चे ना करें, और सारा पैसा जमा करके, एक मैं छोटे से टाउन से स्टार्ट करना चाहता हूँ, सारा पैसा इकट्ठा करें और एक टाउन में हमारा एक छोटा सा जिम स्टार्ट करें जहाँ पे फ्री में बच्चे जिम कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं एक ऐसे टॉपिक को छेड़ रहा हूँ जो बहुत सारे लोगों को चुभने वाला है और बहुत सारे लोग इससे मेरी बातों से अग्री करेंगे। और मैं पहले डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि अगर आप ज़रा से भी सेंसिटिव पर्सन है तो प्लीज़ इस वीडियो को छोड़ के चले जाएँ, क्योंकि मैं यहाँ पे उम्मत की कुछ ऐसे टॉपिक्स पे बात करने वाला हूँ कि जो हमारी कम्युनिटी में हो रहा है, बट इसके लिए कोई मतलब आवाज़ नहीं उठी। ईद मिलादुन नबी या पैकेट फूड बांट के बच्चों को हेल्थ पे खिलवाड़, मेरा सिंपल सा सवाल है। रिसेंटली ईद मिलाद का महीना आ चुका है और माशाल्लाह हमारे सुन्नी मस्जिदों में, कई मस्जिदों में इवन जो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले लोग हैं वो सुबह शाम बहुत सारी खिदमत करते हैं कौम की। और स्पेशली मैंने देखा गया और कई सालों से चला, सुबह में बच्चे थैली ले लेकर मस्जिद के बाहर, घरों के बाहर पैकेट फूड लेने जाते हैं। क्या लेने जाते हैं? पैकेट फूड। मतलब लोग बांटते हैं। क्या बांटते हैं? मिलाद शरीफ के लिए बच्चों में भाग बांटा जाता है। और भाग के यहाँ पर क्या होता है पता है? वो 5-5, 10-10 रुपए वाले, और ये भी नहीं, कई लोग तो 2-2 रुपए वाले, 5-5 रुपए वाले वो पैकेट फूड बांटते हैं। पैकेट फूड भी नहीं कहूँगा उसको, पैकेट के मतलब सिंथेसिस केमिकल से भरा हुआ एक स्लो पॉइजन बांटते हैं। और वो छोटे बच्चे, उन्हें क्या पता कि इनमें कितने खराब केमिकल्स मिलाए होते हैं। बट आप तो बड़े हो, आप तो अवेयर हो, आपको शर्म आनी चाहिए कि हमारी कम्युनिटी में आप इतने पॉइजन वाले फूड बांटते हो। आपको क्या लगता है अगर आप लगातार, आप बड़े हो, आप लगातार कंटिन्यूसली 10-12 दिन खाओगे इस पैकेट फूड को, तो आपकी गट हेल्थ कितनी खराब होगी, आपकी डाइट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। वो बच्चे हैं जो अभी ग्रोइंग एज में, उनकी वो अभी टीनेज एज में, उन्हें हेल्दी फूड चाहिए, उन्हें प्रोटीन फूड, उन्हें विटामिन भरे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट, प्रोटीन, हाई बायो अवेलेबल वाला प्रोटीन चाहिए। और आप क्या बांट रहे हो पता है? पॉइजन फूड, बिस्किट्स, फिर मैदे से भरी हुई बिस्किट्स, वॉट एवर, कितनी सारी चीज़ें। और आज भी मुझे याद है जब मैं छोटा था, मैं 10-12 साल का था, तब मैं भी इसी तरह से सुबह में नमाज जब अजान होती थी 6-5 बजे अराउंड, जो भी उस टाइम में, तो मैं सुबह में उठता था और थैली लेके निकल पड़ता था। हम सारी, मैं, मेरे दोस्त, हमारा ग्रुप था, हम सारी मस्जिदों में फिरते थे। और ये पैकेट फूड जो बांटते हैं मस्जिद में, स्पेशली मस्जिदों में बहुत बांटा जाता है हमारी सुन्नियों की, सलाम के बाद फजर की हम मस्जिद में फूड बांटते हैं। और मुझे शर्म आती है, वो मस्जिद जो अल्लाह का घर है, वो मस्जिद जहाँ से इस्लाम की क़ियादत होनी चाहिए, वो मस्जिद जहाँ से कौम एक बिल्ड होनी चाहिए, कम्युनिटी को एक अवेयरनेस मिलनी चाहिए, वहाँ से क्या बच्चों में बांटा जाता है पता है? पैकेट फूड। 5-5 रुपये वालों कितने बुरे फूड पैकेट बांटे जाते हैं। इसमें क्या होता है? सिंथेसिस केमिकल्स मिले हो। आप खुद से जाके सर्च करना, मुझे बहुत सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं, इतनी तो आप अवेयर हो। आप खुद से जाके सर्च करेंगे पैकेट फूड में कितने हार्श केमिकल मिले होते हैं। अगर बच्चा इसे लगातार 5, 10 या 15 दिन खाएगा तो उसकी गट हेल्थ पर क्या होगा? उसकी गट हेल्थ ख़राब हो जाएगी। उससे क्या होगा? उसकी बॉडी की जो भी सर्कम सिस्टम है वो सारी हिल जाएगी। और पहले से हमारे मुस्लिम्स घरों में डाइट तो शीट होती है, डाइट के नाम पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। वीक में एक बार कभी कभार मीट मिल जाता है, अगर डिसेंट सा घर है, अगर वो हमारी मेरी तरह मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, उन्हें वीक में या 10 दिन में एक बार ठीक ठाक सा मीट मिल जाता है प्रोटीन के नाम पर, और कुछ नहीं होता डाइट में। और अगर मिलाद का महीना आया है, आपको फूड बांटना है, अगर आपको मिलाद का महीना आया, आपको बच्चों को खुश करना है, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यार, आप इतनी सारी, मैं एक सिंपल सी कैलकुलेशन बताऊंगा आपको, इतनी सारी मस्जिद है, मिनिमम पकड़ता हूँ मैं, कोई ज़्यादा हाई कैलकुलेशन नहीं करने वाला, मैं मिनिमम 20 मस्जिदें पकड़ता हूँ। और 20 मस्जिदों में से डेली के 1000 या 2000 के तो पैकेट बट्टे ही बट्टे। ये तो मैंने लोएस्ट अमाउंट बताई, इससे ज़्यादा ही होता है, बट हम 1000 पकड़ के चलते हैं। 20 मस्जिदों में 1000 के रोज़ पैकेट फूड बांटे जाते हैं, तो रोज़ के कितने हुए? 20 मस्जिदों के 20,000। और घरों में बट्टे वो अलग, और दूसरे लोग बांटते हैं, मदरसों में कई वैसे ही बांट देते हैं, वो अलग। मैं इतना सारा कैलकुलेशन नहीं करने वाला, मैं सिंपल से बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। 1000 के पैकेट फूड बांटे जाते हैं मस्जिदों में। मेरे एरिया के मैं 20 मस्जिदें लेता हूँ और 20,000 के रोज़ पैकेट फूड बांटे जाते हैं लगातार 12 दिनों तक। तो 20,000 मल्टीप्लाई 12 करो, आप कितना आएगा? तकरीबन 2.5 लाख के तो पैकेट बांटे जाते हैं बच्चों में। और पैकेट के नाम पे क्या? स्लो पॉइजन बांटा जाता है 2.5 लाख का। इसमें हमारे बच्चों
हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में, हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के जो टीनेजर है, जो उनको ग्रोथ चाहिए, अगर आपको बांटना है तो प्रोटीन बार बांटो, अगर आपको बांटना है तो हेल्दी फूड बांटो, तो उन्हें फ्रूट बांटो, एप्पल मैंगोज, संतरे, वॉटएवर, कितनी सारी चीज़ें हैं। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमारी कौम कैसे ग्रो होगी? हमारी कौम, अगर आपको इतना ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है तो क्यों इतने खराब केमिकल वाले फूड बांटते हो, जिससे बच्चों की हेल्थ पे क्या असर होगा? उनकी गट हेल्थ खराब होगी, गट हेल्थ खराब होगी, उनकी बॉडी वीक पड़ेगी, उनकी बॉडी वीक पड़ेगी, उनका माइंड नहीं चलेगा, उनका माइंड नहीं चलेगा, वो आगे कैसे बढ़ेगी? और फिर आप सोचते हो कि उम्मत की बका, उम्मत के, फिर आप सोचते हो कि सलाहुद्दीन पैदा नहीं हुए, फिर सोचते हो कि कौम में कोई लीडर नहीं है, कैसे होगा? आप अपनी आने वाली जनरेशन को, बच्चों में पहले से ही पॉइजन बांट रहे हो। आपको शर्म आनी चाहिए, इतनी तो अवेयरनेस आप में होनी चाहिए। और रिसेंटली जब मेरी मस्जिद में मैं नमाज के बाद अशर की निकला था, तब वहाँ पे पैकेट बांटे जा रहे थे और मैंने इमाम साहब से कहा, और जो भी मस्जिद के सदर साहब थे, मैंने कहा कि आप बहुत गलत कर रहे हो बच्चों के साथ। तो बोलते क्या? मैंने बोला आप मिलाद के नाम पे बच्चों में पॉइजन बांट रहे हो। मैंने सिंपल सा हार्श थ्रू उनके मुंह पे मारा। तो क्या बोलता पता है? तेरा अकीदा ठीक नहीं लगता, तू वहाबी हो चुका है, तू मतलब सुन्नी नहीं रहा। व्हाट द हेल, इन झाइलों को हो क्या गया मुझे पता नहीं चलता यार। सिंपल सी बात है, वो बच्चों में पैकेट बांट रहे हैं और मैं अवेयर हूँ इस चीज़ से, मेरा दिल दुखता है, दर्द होता है। तो मैंने उन्हें बताया तो उल्टा मेरी बात को एक्सेप्ट करने के बजाय मुझे ही डांटने लगे। तो फिर मैं क्या करूँ? तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप बच्चों में प्रोटीन, हेल्दी फैट्स, मिनरल्स वाली चीज़ें बांटें। और मेरा काउंट तो ये है, अगर 20 मस्जिदें हैं, रोज़ 1000 का फूड मिनिमम तकसीम होता ही होता है, तो 20 मस्जिद इक्वल टू 1000 एवरी सिंगल डे, तो 12 दिन के कितने हुए? तकरीबन 2,40,000 अराउंड होता है। 2.5 लाख के अराउंड में मिनिमम कैलकुलेशन पकड़ के चल रहा हो, तो 2.5 लाख में समझो एक छोटा सा जिम खुल जाएगा, जहाँ पे फ्री में हमारी कम्युनिटी के बच्चों को जिम करने दिया जाए, फ्री में जिम के इक्विपमेंट्स हो, बच्चे वहाँ पे फ्री में जिम करें। या तो ये भी ना कर सको तो एक एजुकेशन खोला जाए, एक ट्यूशन खोला जाए, वहाँ पे जो भी बच्चे जो एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, जो भी स्पेशली आज के मॉडर्न ज़माने में AI वाला, ये वो रटे स्कूल वाले सिस्टम का कह ही नहीं रहा हूँ, AI वाला एजुकेशन, जो फ्यूचरिस्टिक एजुकेशन है, जो रियल वर्ल्ड स्किल बिल्ड करना सिखाए, एक ऐसा मेंटर रखे और 50-20 बच्चे वहाँ पे एनरोल हो, जो भी कैपेबल है, जो मतलब उन्होंने ट्यूशन क्लासेस अच्छे अफोर्ड नहीं कर पाते, जो मेरी तरह मिडिल क्लास से आते हैं, तो उनको कितनी मतलब राहत मिलेगी। और वही बच्चे, अगर उसमें से 10 बच्चे भी कामयाब हो गए और 10 बच्चे कोई एंटरप्रेन्योर बन गया, कोई बिजनेसमैन बन गया, व्हाटएवर, जो भी बड़ा कंपनी का कोई CEO बन गया, तो समझो कि वो 10 बच्चे हमारी दूसरी कौम के 100 बच्चों को आगे ग्रो करा पाएंगे। तो मतलब अगर एक थॉट्स तुम्हारा चेंज हो जाए, अगर तुम्हारा एक वे ऑफ थिंकिंग चेंज हो, तो कितनी सारी चीज़ें बदल सकती है। तो हमें इस बारे में गौर करना चाहिए। और मुझे बहुत दर्द भी होता है कि जुमा में इतने बयानात होते हैं, बट कभी भी इमाम साहब या कोई भी बड़ा आदमी इस टॉपिक पे बात ही नहीं करता। तो मुझे बहुत दर्द होता है दिल में कि मेरी कम्युनिटी में, मेरे कम्युनिटी के जो टीनेजर है, जो बच्चे, जो एक ग्रोइंग एज है, जो कल के सलाहुद्दीन, कल के हमारी कम्युनिटी के लीडर बनेंगे, उनको आप बचपन से वीक बना रहे हो। उनको अच्छी डाइट देने के बजाय आप उन्हें पॉइजन वाले फूड बांट रहे हो। आपको शर्म आनी चाहिए। मैंने देखा था एक पैकेट पकड़ के एक बच्चा लेके भाग रहा था, छोटा 4-5 साल का ही था, एक्सपायर हुआ पैकेट था वो। और इससे आगे मैं क्या बोलूँ, आप तो बहुत समझदार हो। तो बस मेरा सिंपल सा यही कैलकुलेशन था कि इतने सारे फूड बांटे जाते हैं, इतना सारा मतलब खर्चा किया जाता है मिलाद के नाम पे। मैं ये नहीं कहता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे आप बांटो मत, ज़रूर बांटो, बट एक सही डायरेक्शन में बांटो जो हमारी कम्युनिटी को ग्रो कराए। एक जिम खोल दो, सारे पैसे मिला के जिम खोलो। इतना डेकोरेशन करते हो मिलाद के नाम पे, इतनी सब बांटते हो, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। आप मेरा स्कूल ऑफ थॉट समझे मेरे अजीज़। और कई लोग तो मुझे यहाँ पे भाभी का टैग भी देते होंगे। मेरा कहने का सिंपल सा मतलब है, और ये भी ना कर सको तो एक ट्यूशन क्लासेस चालू, जहाँ पे मिडिल क्लास बच्चे आके एक क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन ले सके, जो आगे बढ़कर वो 100 लोगों को पढ़ा सकेंगे। ऐसी हमारी कम्युनिटी ग्रो करेगी, वो ऐसे नहीं करने वाली। सो मेरी कुछ दर्द वाली इल्तिजा थी, मैंने आपसे शेयर की। तो अगर आपको इसमें मेरी बोलने में कभी कोई खामी हो चुकी तो मुझे माफ़ करना, बट मेरा ये स्कूल ऑफ थॉट था, मेरी ये थिंकिंग थी जो मुझे मेरी कम्युनिटी के लेकर थी। तो अगर आप ऐसे वीडियो चाहते हो तो इंशाल्लाह आगे मैं ऐसा कंटेंट बनाऊंगा। इसके लिए मुझे सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।